दोस्तों, परिवार को अक्सर प्यार और भरोसे की जगह माना जाता है, पर जबलपुर के हत्याकांड ने इस सोच को भी झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है प्यार, गुस्से और खौफनाक सच की। इस पूरे मामले ने लोगों को सन्न कर दिया है। ये हादसा ये सवाल छोड़ गया है कि आखिर कोई अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अभी तक तो ये राज ही है कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस अभी भी इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी चीजें वैसे नहीं होती जैसी दिखती हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्च की उस हल्की सर्दी में रेलवे कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा के घर से अजीब सी बू आने लगी। पड़ोसियों को तो कुछ गड़बड़ ही लगी। उनकी चिंताएं जायज भी थीं। घर के अंदर एक भयानक राज छुपा था। पुलिस पहुंची तो जो नजारा देखा उससे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में पन्नी में लपेटी लाश पड़ी थी। वो राजकुमार विश्वकर्मा ही थे, वही शख्स जो रेलवे में हेड क्लर्क थे और पूरे मोहल्ले में इज्जत से रहते थे। ये तो वाकई दिल दहला देने वाला था, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक चीज फ्रिज के अंदर मिली। 8 साल का मासूम तनिष्क भी उसी तरह पन्नी में लपेट कर रखा हुआ था। बाप बेटा दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये तो पुलिस के लिए एक जटिल पहेली बन गई। हत्या का मकसद और तरीका दोनों ही समझ से परे थे। शुरुआती जांच में कुछ खास नहीं मिला। घर में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, जो ये इशारा करता था कि शायद किसी अपने ने ही ये खौफनाक काम किया हो। फिर शुरू हुई गहन जांच। पता चला कि राजकुमार की 16 साल की बेटी काव्या का पड़ोस में रहने वाले मुकुल नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। ये रिश्ता घर वालों से छुपा हुआ था और माना जाता है कि इसे लेकर काव्या और उसके माता पिता के बीच कुछ तनाव भी चल रहा था। यह खुलासा पुलिस के लिए एक अहम सुराग था। उन्होंने पाया कि काव्या और मुकुल दोनों ही वारदात के बाद से गायब थे। उनके कमरे से भी उनके सारे सामान गायब थे। ये सबूत पुलिस को ये शक करने पर मजबूर कर रहा था कि क्या इस प्रेम कहानी का इन हत्याओं से तो नहीं मतलब। जांच आगे बढ़ी तो और भी गड़बड़ निकली। कुछ समय पहले काव्या ने मुकुल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, पर यह शिकायत किस बारे में थी ये तो अभी भी पुलिस की फाइलों में बंद है। बस इतना पता चला कि किसी बात को लेकर दोनों में खटपट चल रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक वारदात से कुछ दिन पहले काव्या को घर से ज्यादा बाहर निकलते देखा गया था। कुछ लोगों ने तो उसे मुकुल के साथ भी देखा था। ऊपर से हत्या के बाद भी उन्हें कई जगह साथ देखा गया। मगर ये दोनों इतनी चालाकी से अपना ठिकाना बदल रहे थे कि पुलिस को उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था। सूत्रों की माने तो पहले तो ये गोवा भागे, फिर कर्नाटक में उनका लोकेशन मिला। अब मध्य प्रदेश पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रही है। यहां तक कि ये भी अफवाहें हैं कि मुकुल देश छोड़कर भागने की फिराक में है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि एक बेटी पर अपने ही पिता और भाई को मारने का आरोप है। ये जघन्य अपराध है जिसे समझ पाना मुश्किल है। पुलिस अभी भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर काव्या इतनी दूर क्यों चली गई। क्या ये सिर्फ प्यार की खातिर उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है। फिलहाल तो ये सवाल ही सवाल हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतने पढ़े लिखे परिवार में ये कैसे हो सकता है। क्या तनाश इतना बढ़ गया था कि एक बच्ची अपने खून के रिश्तों को मारने तक पहुंच गई। ये भी चर्चा है कि शायद काव्या को किसी ने बहकाया हो, और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मुकुल किसी गैंग का सदस्य भी हो सकता है। ये तो वही जाने, लेकिन ये बात पक्की है कि मुकुल की हरकतें संदिग्ध थीं। उधर पुलिस काव्या के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स खंगाल रही है, ये पता लगाने के लिए कि वो वारदात से पहले किससे बात कर रही थी। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सैंपल इकट्ठा किए हैं ताकि कोई भी सबूत छूट न जाए। इस पूरे मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मीडिया लगातार इस केस को कवर कर रहा है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है।
हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर एक बेटी अपनी ही फैमिली को कैसे मार सकती है। ये पूरा मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि बदलते सामाजिक परिवेश और बच्चों की परवरिश पर भी गंभीर चिंता जताता है। जबलपुर हत्याकांड के जख्म शायद जल्दी भर पाएंगे, लेकिन ये खौफनाक घटना इस शहर और लोगों के दिलों में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और ये भी बताएं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।